हे पीपल, मैं फौजिया लेकर आई हूँ आपके लिए बॉलीवुड की ताजा खबरें ओनली ऑन सिनेमा तक। बॉलीवुड के दबंग यानी सलमान खान इन दिनों अपने फार्म हाउस पर समय बिता रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान भी सलमान खाली बैठे बिल्कुल नजर नहीं आए। 3 गाने रिलीज करने के बाद इन दिनों सलमान खेती में अपना हाथ आजमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सलमान का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें वो बारिश के मौसम में ट्रैक्टर के जरिए खेत जोतते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रियंका चोपड़ा ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक फोटो शेयर किया है जो इंटरनेट पर छाया हुआ है। इस फोटो में प्रियंका और निक रोमांटिक अंदाज में नजर आ रहे हैं। दरअसल प्रियंका और निक के रिलेशनशिप को आज 2 साल पूरे हो गए हैं। आज ही के दिन 2 साल पहले निक ने प्रियंका को शादी के लिए प्रपोज किया था। एक्ट्रेस ने फोटो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 2 साल पहले आज ही के दिन तुमने मुझसे शादी के लिए पूछा था, मैं तब बिल्कुल हैरान रह गई थी। पीसी के इस पोस्ट पर निक ने भी रिएक्ट किया है। उन्होंने कमेंट करते हुए लिखा, हाँ कहने के लिए शुक्रिया। कंगना रनौत ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े मामले पर बात की है। कंगना ने इस दौरान कुछ एक्ट्रेसेस और फिल्म मेकर्स पर निशाना साधा है। कंगना ने तापसी पन्नू पर सवाल उठाते हुए कहा, अगर उन्हें करण जौहर इतने पसंद हैं तो वो अभी तक बी ग्रेड एक्ट्रेस क्यों हैं? कंगना ने तापसी और स्वरा भास्कर का एग्जाम्पल देते हुए कहा, ये दोनों देखने में आलिया भट्ट और अनन्या पांडे से बेहतर हैं और एक्टर भी बेहतर हैं, फिर भी इन्हें बड़ी फिल्में ना मिलने का कारण नेपोटिज्म है। वहीं तापसी ने कंगना का नाम लिए बिना एक ट्वीट करते हुए जवाब दिया है। उन्होंने लिखा, मैंने सुना क्लास 12th और 10th के रिजल्ट के बाद हमारा रिजल्ट भी आ गया है। हमारा ग्रेड सिस्टम अब ऑफिशियल है। अभी तक तो नंबर सिस्टम पर वैल्यू डिसाइड होती थी ना। ऋचा चड्ढा ने तापसी का सपोर्ट करते हुए लिखा, शुक्रिया तापसी, ये समय है जिसमें हम सभी को साथ रहना चाहिए। शूट्स रुके हुए हैं, कास्ट और क्रू के पास जॉब नहीं है। ऐसे में हमें एक पॉजिटिव वर्क कल्चर बनाना चाहिए। खुद को किसी को भी जवाब देने से रोकना चाहिए। इंडस्ट्री सेफ रहेगी और उसमें जहर नहीं घुलेगा। स्वरा भास्कर ने भी लिखा, बी ग्रेड एक्ट्रेस, लेकिन आलिया भट्ट और अनन्या पांडे से अच्छे दिखने वाले और उनसे बेहतर एक्टर भी। मुझे लगता है कि ये कॉम्प्लीमेंट है। इसके साथ ही स्वरा लिखती हैं कि शुक्रिया कंगना, मुझे लगता है कि आप खूबसूरत हैं, एक अच्छी एक्टर है और अच्छी इंसान भी। हमेशा चमकती रहिए। नेपोटिज्म के गेहूं के चक्कर में हम जरूरतमंद और बी ग्रेड एक्ट्रेसेस भी पिस जाते हैं। इसके बाद कंगना कहां रुकने वाली थी। उन्होंने एक ट्वीट में तीनों एक्ट्रेसेस को जवाब देते हुए लिखा, सुशांत, जिसने अपनी इंस्टाग्राम चैट और इंटरव्यू में साफ बताया है कि उन्हें बुली किया गया, मूवी माफिया इंडस्ट्री में है, इस बात को कंफर्म किया। लेकिन जब से मैंने सुशांत की मौत के लिए इंसाफ मांगना शुरू किया है, तापसी, ऋचा और स्वरा इस बात से खुद को पूरी तरीके से हटाने की कोशिश करने लगी। क्यों? आगे सुनिए। पिता महेश भट्ट के ऊपर निशाना साधे जाने से लगता है आलिया भट्ट नाराज हो गई हैं, तभी तो उन्होंने इशारों में काफी कुछ कह दिया। आलिया ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक तस्वीर शेयर की है जिसमें लिखा है, सच तो सच होता है, भले ही कोई इस पर विश्वास ना करे। झूठ झूठ होता है, भले ही हर कोई इस पर विश्वास करे। सुशांत सुसाइड मामले में एक्टर शेखर सुमन सीबीआई जांच की मांग कर रही हैं। वहीं कंगना भी लगातार सुशांत मामले में सीबीआई से जांच कराने की मांग करती आई हैं। इसी को लेकर अब अध्ययन सुमन भी कंगना के साथ आ गए हैं। अध्ययन लिखते हैं कि कंगना, तुम बहुत बहादुर हो, समय आ गया है नियम बदलने का। अब शेखर जी की मेहनत बेकार नहीं जाएगी, सच्चाई सामने आकर रहेगी। कभी कभी आपको अपना पुराना वक्त भुलाकर साइड में रखना पड़ता है। जरूरी है इंसानियत के लिए एक होना। मैं केवल एक आवाज को सपोर्ट कर रहा हूँ। मुझे लगता है सुशांत मामले में सीबीआई जांच में हम एक कदम आगे बढ़े हैं। और हाँ, मेरा कोई एजेंडा नहीं है और ना ही मेरी कोई फिल्म रिलीज होने वाली है। एक्ट्रेस सिमी ग्रेवाल का कहना है कि एक पावरफुल आदमी ने उनके करियर को खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन वो चुप रही। सुशांत की मौत के बाद कंगना रनौत के सनसनीखेज बयान दिए जाने के बाद सिमी को अपने खुद के एक्सपीरियंस के बारे में बोलने का बढ़ावा मिला है। सिमी ने ट्वीट में ये भी कहा, मैं कंगना रनौत की सराहना करती हूँ जो मुझसे कहीं ज्यादा साहसी हैं। सुशांत मामले में अब मुंबई पुलिस ने यशराज फिल्म्स के चेयरमैन और फिल्म डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा का बयान दर्ज कर लिया है।
इस पूछताछ के दौरान आदित्य ने पुलिस को बताया कि ये आरोप बिल्कुल गलत है कि फिल्म पानी को लेकर यशराज फिल्म्स की वजह से सुशांत डिप्रेशन में थे। यशराज फिल्म्स के कहने पर ही इस फिल्म में लीड रोल के लिए सुशांत को कास्ट किया गया था, लेकिन डायरेक्टर और हमारे बीच क्रिएटिव डिफरेंसेस के चलते फिल्म नहीं बन पाई। साल 2015 में ही सुशांत को इस कॉन्ट्रैक्ट से रिलीज कर दिया था। बॉलीवुड में कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी है। अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, आराध्या और अनुपम खेर के परिवार को हाल ही में कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया है। एक्ट्रेस रेखा के बंगले का सिक्योरिटी गार्ड भी कोरोना पॉजिटिव है, जिसके बाद रेखा का बंगला भी सील कर दिया गया था। इनके अलावा टीवी जगत के कई सितारे भी हाल ही में कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। अब खबरों के मुताबिक ईशा देओल के बंगले को भी सील कर दिया गया है। बीएमसी ने उनके बंगले के बाहर कंटेनमेंट जोन का नोटिस लगा दिया है। टाइगर श्रॉफ अपनी फिल्मों के साथ अपनी फिटनेस के लिए भी खूब जाने जाते हैं। फिल्मों में टाइगर श्रॉफ के एक्शन सीन देखने लायक होते हैं, लेकिन उनके कुछ वीडियो को देखकर कहा जा सकता है कि टाइगर सिर्फ एक्शन में ही नहीं, स्पोर्ट्स में भी माहिर हैं। दरअसल एक्टर का एक वीडियो खूब सुर्खियां बटोर रहा है, जिसमें टाइगर फुटबॉल मैच के दौरान गोल पर गोल करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि हम सुन ही रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म पर बहस जोरों से हो रही है। कई बड़े एक्टर्स भी इस मुद्दे पर अपनी राय रख चुके हैं। अब 90s के स्टार रहे गोविंदा ने भी बताया कि उन्हें भी इस इंडस्ट्री में अपने पैर जमाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी थी। उन्होंने बताया कि फिल्म के लिए उन्हें प्रोड्यूसर से मिलने के लिए घंटों घंटों इंतजार करना पड़ता था। अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में गोविंदा ने अपने एक्टर माता पिता को लेकर बताया, उनके और मेरे बीच 33 साल एज गैप था। वो इंडस्ट्री छोड़ रहे थे और मैं 21 साल की उम्र में एक्टर बन रहा था। इसीलिए जब मैंने इंडस्ट्री में कदम रखा तब कई नए प्रोड्यूसर्स आ चुके थे जो मेरे बैकग्राउंड के बारे में नहीं जानते थे। मुझे उनसे मिलने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता था। मैं समझता था कि वो ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, लेकिन इन सभी को मैंने अपने काम के बीच कभी नहीं आने दिया। गोविंदा ने आउटसाइडर को लेकर कहा, इंडस्ट्री में आपके पास सही नजरिया होना बहुत जरूरी है। या तो आप कड़ी मेहनत करें या इस पर ध्यान दें कि लोग क्या कह रहे हैं। कल्कि केकला अपने बिंदास नेचर के लिए जानी जाती हैं। एक्ट्रेस अपने विचारों को सामने रखने में कभी नहीं हिचकिचाती। अब कल्कि ने इंस्टा पर अपनी एक तस्वीर शेयर की है जिसमें वो आर्मपिट हेयर्स को फ्लॉन्ट कर रही हैं। कल्कि ने ये फोटो शेयर करते हुए मजेदार कैप्शन भी लिखा, Try to find someone you can grow hairy with। कल्कि की इस पोस्ट पर सेलेब्स के भी कमेंट्स आ रहे हैं, वहीं फैंस को भी कल्कि का ये बिंदास अंदाज काफी पसंद आ रहा है। आज के लिए इतना ही। बॉलीवुड की ऐसी ही न्यूज, गॉसिप और कंट्रोवर्सीज के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें सिनेमा तक।